जी, अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों? ठीक ठाक हो? तबीयत से ठीक है सबकी? उम्मीद है सबकी सेहत वेहत भी ठीक होगी और सबका माशाल्लाह से शौक शिकार भी अच्छा जा रहा होगा। जी, आज एक और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के बेसिकली दो टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक मेरे बड़े दिल अज़ीज़ मेरे भाई हैं, जिनका नाम हसान भाई है। ठीक है, आप बेशतर वीडियोस देखते होंगे जिनमें मैं हसान भाई के कहने पर वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो आज भी उनकी एक फरमाइश थी। और दूसरा क्वेश्चन है जी, मियाँ सजाद भाई हैं, वो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं और बड़े प्यार से मोहब्बत से उन्होंने भी मुझे क्वेश्चन किया। हसान भाई का क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा क्वेश्चन है, तो इसका जवाब पहले दूंगा। जी, क्वेश्चन क्या है? हसान भाई ने मुझसे ये पूछा है कि जैसे उनके घर में एक ब्लड लाइन है, उसमें बेगम बेगम सील भी बनते रहे हैं और पीले भी बनते रहे हैं, लाखे भी बनते रहे हैं, जावे भी मतलब बनते रहे हैं। मतलब डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रीड उनके पास बनती रही है। अब वो कहते हैं कि मुझे आजकल पीलों का शौक़ है, मैं चाहता हूँ कि उस ब्लड लाइन में पीले भी हैं, तो मैं किस तरह से पीले बना सकता हूँ, या बेगम बेगम कह लो, बेगम कह लो, वो किस तरह से मैं वो वाले किस तरह से बना सकता हूँ। हालांकि वो बता रहे थे कि उनके पास पिछली कुछ ब्लड लाइन में, पिछले कुछ पीढ़ियों में उनके पास बेगम भी बने थे और पीले टाइप भी कुछ जहाँ बर्ड्स बने थे। तो वो किस तरह से यार दोबारा से वो चाह रहे हैं कि मैं बनाऊं इसी ब्लड लाइन से। और मियाँ सजाद साहब, उनका क्वेश्चन ये है कि इम्पोर्टेड जो बर्ड्स होते हैं उनकी इनब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग के क्या नुकसानात हैं और क्या फ़ायदे हैं, करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। दोनों क्वेश्चंस बड़े भरपूर और बड़े मज़ेदार और बड़े ज़बरदस्त हैं। इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब दूंगा इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा दिया हुआ जवाब पसंद आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हसान भाई की। हसान भाई देखें, मैं आपको एक छोटा सा फंडा बताता हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ब्लड लाइन में पीले बन जाएं और वो पीले पहले भी बना चुकी है आपकी मादा, उसके अंदर पीला पर मौजूद है, तो भाई आपको ये देखना पड़ेगा कि पीला जो पर है वो आपकी नर की तरफ से है या मादी की तरफ से है। अगर तो मादी, उस ब्लड लाइन की मादी पड़ी हुई है आपके पास, जैसे आप कहते हो यार इस ब्लड लाइन में पीले थे, उस ब्लड लाइन की फीमेल अगर आपके पास पड़ी हुई है, तो आप उस फीमेल के कोशिश करके किसी वाइट मुर्गे के साथ या कोई भी पीला रंग का मुर्गा लेकर उसके साथ बच्चे लगवाएं। बात यहाँ तक ख़त्म नहीं है, बात यहाँ पर ख़त्म नहीं है, ठीक है। उसके जो बच्चे निकलेंगे, उस मादा के जो बच्चे निकलेंगे, उसके बच्चों में जो उसका बेटे होंगे, मतलब उसके जो पट्ठे आगे बनेंगे, उसी के पट्ठों को दोबारा माँ के साथ लगाना है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, तपनियों के एतबार से ये जो चीज़ है इनब्रीडिंग, ये बेसिकली सिर्फ नस्ल को बचाने के लिए इनब्रीडिंग करवाई जाती है। इससे बर्ड्स की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ जाता है, मतलब वो स्लो हो जाते हैं, आर्जे भी आ सकते हैं उनमें। लेकिन चूंकि आपने कहा मैं बनाऊं कैसे इसी ब्लड लाइन से, तो मैं आपको उसका आंसर दे रहा हूँ। दूसरा, अगर आप कहते हो यार मैंने बेगम सील बनाना चाहता हूँ, बेगम सील बनाना चाहता हूँ, वो कैसे बनाऊँ? वो भी ऐसे ही है भाई। यानी जिस खून को आपने दोबारा से हासिल करना है, उस खून को आपको गाढ़ा करना पड़ेगा। उस खून को आपको गाढ़ा करना पड़ेगा। और गाढ़ा कैसे करना पड़ेगा? वो ऐसे करना पड़ेगा कि अगर आपके पास मादा है तो उस कल को उसके बच्चों में से पट्ठों को उसकी अपनी माँ के साथ लगाओ, तो वो खून गाढ़ा हो जाएगा। अगर आपके पास नर है तो नर के बच्चे लगवाओ और उसकी बेटियों को उसके साथ दोबारा लगाओ, खून गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है। अव्वल मैं आपको सही बताऊँ ना यार, इतना बैक मारने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना बैक जाओगे, आप जो चीज़ बना रहे हो वो शायद आप बना तो लो, लेकिन मज़ा नहीं आ जाएगा उनमें। वो चीज़ नहीं होगी यार, वो उनमें या तो कीलों का अर्जा आ जाएगा या उनमें और बड़े अर्जे आ जाएंगे, तो फ़ायदा कोई नहीं है। लिहाजा आपको सबसे अच्छा मशवरा यही है कि आप जो है वो
अगर तो बैंगम सील बनाना चाहते हो तो एक बैंगम डाल दो अपने ब्लड लाइन में। जब एक पर बैंगम डलेगा, आपकी ब्लड लाइन में ऑलरेडी बैंगम पर है, तो वो ज़ाहिरी बात है, वो 70% चांस ये होगा कि वो बैंगम सील ही बनेंगे। ठीक है। अगर आप पीले बनाना चाहते हो तो आप अपनी मादा के साथ पीला नर लगा दो, और अगर नर है तो मादा पीली ले आओ। ठीक है ना। इस तरह करके यार आप बना सकते हो। ये इन ब्रीडिंग, जो बैग इन ब्रीडिंग करवाना चाह रहे हो ना, ये बहुत लंबा प्रोसीजर है। बन तो जाएंगे लेकिन इस पर टाइम बोलेगा आपका भाई 2 साल आपके कहीं नहीं गए भाई, 2 साल कहीं भी नहीं गए आपके, बड़े सुकून से 2 साल की गेम पड़ जानी है आपको। ठीक है। तो इतनी लंबी गेम में ना आ जाएं, शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के अंदर अपनी ब्लड लाइन को भी शामिल करें, और साथ एक प्योर जो है वो उस किसी और ब्लड लाइन का क्रॉस ब्रीड करवा कर तो आप बच्चे ले सकते हैं। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन सजाद भाई का, कि इम्पोर्टेड क्लास के अंदर इन ब्रीडिंग करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, इन ब्रीडिंग के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। देखिए, पाकिस्तानी इन ब्रीडिंग पर तो मैंने अभी भी थोड़ा सा आपको बता दिया है। इन ब्रीडिंग हमेशा तब करवाई जाती है जब आपके पास एक पर्टिकुलर ब्रीड ऑलमोस्ट ख़त्म होने के कगार के ऊपर हो। यानी आपके पास एक ऐसी ब्रीड है जो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है, आपके पास उस ब्लड लाइन का या तो एक पट्ठा रह गया है या सिर्फ एक पट्ठी रह गई है, आपको वो ब्लड लाइन बहुत अजीज़ थी, बहुत पसंद थी। अब आप सोच रहे हो यार मैं पुराने परिंदे मेरे जो मर गए हैं मैं उस तरह के कैसे बनाऊं, तो तब आप इन ब्रीडिंग करवाते हो। ठीक है। पाकिस्तानी क्लास में अगर आप इन ब्रीडिंग ज़्यादा करवाना शुरू कर देते हो तो जानवर स्लो हो जाता है आपका, आर्जे भी आ सकते हैं उनको। आर्जे मतलब सबसे बड़ा जो आर्जा होता है वो कीलों का ही आर्जा होता है। कील आने बंद हो जाते हैं, मकने होना शुरू होते हैं जानवर, असालतें तो बढ़ जाती हैं लेकिन दूसरे मसले फॉल्ट शुरू हो जाते हैं। पाकिस्तानी क्लास की बात कर रहा हूँ। अगर आप इन ब्रीडिंग इम्पोर्टेड क्लास में कराएं तो ज़्यादा नहीं करवानी चाहिए, थोड़ी सी अगर आप करवा लो इन ब्रीडिंग तो उसका ज़्यादा नुकसान नहीं है, उसका कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि इम्पोर्टेड का खून ऑलरेडी तेज़ होता है, उनके खून में ज़्यादा एग्रेशन है, तो आप इन ब्रीडिंग करवा सकते हो। जैसे आप बेशक बाप को बेटी के साथ लगा सकते हो, बाप को उसी की पट्टियों के साथ लगा सकते हो। इट डिपेंड्स कि अगर आपका नर बहुत आउटस्टैंडिंग है, बहुत आउटस्टैंडिंग, आपने अपने नर के बच्चे लिए किसी और मादा के साथ, इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, आपने कहा यार मेरा नर बहुत अच्छा था लेकिन इसके बच्चे आगे अच्छे नहीं बने, देन आप उसकी पट्टियों को दोबारा अपने बाप के साथ लगा सकते हो। उससे ये होगा कि उसके अंदर वो जो आगे बच्चे होंगे उनके अंदर बाप का खून ज़्यादा डोमिनेट हो जाएगा, मतलब 75% बाप का खून आ जाएगा और 25% पुराना खून होगा, अलग जो क्रॉस ब्रीड वाली दूसरी मादी होगी, तो इस तरह बाप का खून डोमिनेट हो जाएगा। ठीक है। लेकिन ये एक अमल आपने बार बार नहीं करना कि एक बार ही कर दिया फिर आगे आगे पोतियाँ होती हैं, पोतियों को फिर बाप दादे के साथ लगा दो, यार ये काम नहीं करना। बार बार इनब्रीडिंग कराने से ना ख़राब होता है, इनमें भी वही आर्जे आ जाते हैं फिर जानवरों में। अग्रेशन के चक्करों में ये ना हो कि वो जो है ना वो पटाखा फूस हो जाए इन ब्रीडिंग ज़्यादा कराने के चक्करों में ये ना कि पटाखा फूस हो जाए। पटाखा फूस मतलब कि आप एक तेज़ चीज़ बनाना चाहते जाते ये ना हो कि वो ख़त्म हो जाए काम, वो बिल्कुल ही काम ही ठुस हो जाए। ठीक है। अव्वल सबसे बेस्ट चीज़ है यार वो क्रॉस ब्रीडिंग ही होती है, क्रॉस ब्रीडिंग सबसे बेस्ट होती है। इन ब्रीडिंग बता दिया आपको, फिर बता रहा हूँ आखिर में, जो शायद अभी जिन्होंने आगे करके वीडियो देखी होगी उनके लिए, कि क्रॉस ब्रीडिंग सिर्फ तब करवाई जाती है जब आपके पास आपकी पर्टिकुलर ब्रीड ख़त्म हो रही हो, ख़त्म होने के कगार के ऊपर हो, तब आप उसको इन ब्रीडिंग करवा लेते हो। ठीक है ना। तो इस तरह से आप करवा सकते हो, बाकी इन ब्रीडिंग नहीं। क्रॉस ब्रीडिंग का हमेशा निखार और रिज़ल्ट, आर्जे, बीमारियां हमेशा कम आती हैं। क्रॉस ब्रीड में हमेशा बीमारियां कम आती हैं, इन ब्रीड में बीमारियां हमेशा ज़्यादा आती हैं, आर्जे ज़्यादा आते हैं। नोक का आर्जा भी आ जाता है, उसके अलावा कीलों का बहुत आर्जा आता है यार। कीलों के इतने आर्जे आते हैं ना कि जो लोग ज़्यादा इन ब्रीडिंग करवाते हैं ना उनके बर्ड्स के कीलों में बहुत आर्जा आता है, या कील बहुत कच्चे होते हैं, पुर जाते हैं फ़ौरन ही, या कील नहीं निकलते, मकने होने की जो एक जो है ना कंप्लेन बहुत आती है।
कि जानवर मकने होना शुरू हो गए हैं। वो भी मकने क्यों होते हैं कि अगर आप ज़्यादा इनब्रीडिंग करना शुरू कर दो, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि सजाद भाई आपको भी और हसन भाई आपको भी मेरा दिया हुआ जवाब पसंद आया होगा। फिर भी अगर कोई चीज़ माइंड में डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ताबेदार हूँ। मैं फिर दोबारा भी इस पर वीडियो बना दूँगा, लेकिन अगर कोई चीज़ समझना है तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत 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 ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।